जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मानती हैं कि इन बच्चियों के साथ में अन्याय हुआ है और ये इनके साथ में नहीं पूरे देश के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, उन सभी को, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी किसान संगठनों को, सभी मजदूर संगठनों को, छात्र संगठनों को और किसी भी तरह के जो संगठन है उन सभी को और व्यक्तिगत रूप से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग जागरूक हैं, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाते रहे हैं, उन सबको मिलकर पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। केवल यही नहीं, जंतर मंतर पर ही नहीं, पूरे देश में हर जिले में आंदोलन होना चाहिए। जो जहां है वहीं मिलकर इकट्ठे होकर आंदोलन करें, जाम करो पूरे देश को। हरियाणा में आज महापंचायत भी हुई है। नहीं, अच्छी बात है, महापंचायत हुई है, तो महापंचायत ने फैसला क्या लिया मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। फैसला जो भी होगा पता लग जाएगी, पर मेरा सजेशन यह है कि सभी को मिलके पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अन्यथा अभी 1 महीना हुआ है, ऐसे ही महीना गुजर जाएंगे। हम किसान आंदोलन में 13 महीने तक लड़ चुके हैं, देख चुके हैं वो सारी चीजें। तो सरकार का भरोसा नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अंधा, गूंगा और बहरा है। कह रहे 15 रुपए का मेडल है, ये देना वापस करना है तो पैसा वापस करो जो मिला है। नहीं, जिसको उस मेडल की कीमत पता नहीं है 15 रुपए वो कुछ भी कहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, जिस भी पद पे, उसको हटाना चाहिए तुरंत, जिसे उस मेडल की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। वो मेडल की कीमत वो थोड़े से सोने से या चांदी से उससे नहीं है, उसकी कीमत है उसके मान सम्मान से, और मान सम्मान की कीमत कोई नहीं होती, अनमोल होती है। देश का मान बढ़ता है, उसकी कीमत अनमोल है। तो उसको क्या पता है, ऐसे ही लोगों को बना रखा है जिन्हें कुछ पता नहीं है और जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते हैं, इसलिए उसको तत्काल हटाना चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद में उसको हटाया जाए। वो पहलवान पैसा वापस करे जो मिला है करोड़ों रुपया नहीं, और सरकार का पैसा जो इन मंत्रियों ने, इन सब ने अय्याशी में उड़ाया है और वापस करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने प्रचार पर खर्च करता है, तो वापस करना चाहिए। अगर वापस करने की बात है तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी। राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन क्यों आगे नहीं आ रहे अभी तक? नहीं, सामाजिक संगठन यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन नहीं आ रहे, सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, किसान संगठन भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस सब चीज से अभी तक 1 महीने बाद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको आंदोलन को और व्यापक करना चाहिए और आंदोलन को पूरे देश में करना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा टीम बना के लोगों को समझाना, कन्विंस करना और जोड़ना जरूरी है। न्याय प्रक्रिया थोड़ी ढीली है। न्याय प्रक्रिया ढीली नहीं है, जब न्याय इनके लिए आने की बात होती है तब न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अफसोस ये है क्योंकि सरकार, इन्वेस्टिगेशन किसको करनी है? पुलिस को। पुलिस किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के अंडर में। सो गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस होने के कारण ये सारी सब चीजें आपके सामने आ रही है, अन्यथा ये कब की इन्वेस्टिगेशन हो गई होती और आगे की भी कार्रवाई हो गई। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं, न्याय जब भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कौन कहता है मतलब न्याय आपको मिलेगा? आपको देखा नहीं आपने, ये निजीकरण जो हो रहा है, क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं होंगे? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं होंगे? क्या हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन तबाही सबकी हो रही है। इतने लोग इस देश में बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? इतने लोग भूखे मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? हिंदू के नाम पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी लोग अगर ना समझें तो ये लोगों की ना समझिए। और सेना और संघ वाले नहीं बोल रहे इस मैटर में। कौन बोल रहे हैं? करणी सेना और संघ वाले, आरएसएस वाले। नहीं, वो क्यों बोलेंगे यार, वो क्यों बोलेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की थोड़ी बात करते हैं। भाई बहन बेटियों की इज्जत आबरू की अगर उन्हें परवाह होती तो बजरंग दल भी बोलता, तो आपका ये करणी सेना भी बोलते, बाकी और भी लोग बोलते, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। उनकी नज़र में बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं है, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी नज़र में बेटियों की इज्जत आबरू की कभी भी कोई कीमत न थी न आज है। सर, आपकी नज़र में गाय ज्यादा सुरक्षित है देश में या बेटियां? यार गाय की क्या बात हो रही है? गाय की अपनी जगह वो है, बेटियों की अपनी जगह, ये क्या मतलब तुलना का वो तरीका है यार? नहीं, गाय अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। निश्चित रूप से गाय भी महत्वपूर्ण है, बेटियां भी महत्वपूर्ण हैं। तो जिस जो समस्या है पे उसको उसका सामना करना जो चाह रही है वो होता हुआ दिख रहा है। सरकार ये चाह रही है कि इस आंदोलन को सिर्फ हरियाणा का आंदोलन बना दिया जाए, और ऐसी तो प्रचार भी हो रहा है कि हरियाणा का आंदोलन है। क्या ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है? यार एक तो बोलो एक एक करके, एक बात। दूसरी बात ये हरियाणा की बात करी, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है। आप यहाँ जाकर देख सकते हो, सभी लोगों से पूछ सकते हो
यहाँ पर हरियाणा के भी लोग हैं, यहाँ पर बिहार के भी लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, यहाँ पर आपको गुजरात के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर हिमाचल के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको झारखंड के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको कर्नाटक साउथ के भी लोग मिल जाएंगे, आंध्र और तेलंगाना के भी मिल जाएंगे। ये सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आंदोलन को सीमित करने के लिए उनकी भाषा है, उस भाषा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसान आंदोलन के विषय में कहा था तब भी पूरा देश साथ में था, ऐसी CNRC की बात करी तब भी पूरा देश साथ में था, और आज भी पूरा देश साथ में है। देश के सभी समाज के लोग साथ में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी समाज के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। विकास मंत्री भी नहीं बोली अभी तक। तो ये बात उनसे जाकर पूछो ना कि क्यों नहीं बोली, आप तो महिलाएं हैं। तेज आंदोलन को और उग्र और तेज करने के लिए क्या आगे आप नहीं, मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा, केवल जंतर मंतर नहीं, इस आंदोलन को शाहीन बाग की तर्ज पर पूरे देश में फैलाना पड़ेगा। आपको शाहीन बाग की मालूम है, शाहीन बाग दिल्ली में था, लेकिन शाहीन बाग की तर्ज पर न केवल पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आपके कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, इवन दिल्ली में कम से कम 25 जगह पर वो आंदोलन था। इसी तरह से हमें जगह जगह आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सरकार। संगठित कैसे किया जाएगा? ये सब लोग मिलकर करेंगे। हाँ, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, क्या बुराई, क्या राजनीति न, राजनीति क्या मोदी की जिम्मा ये राजनीति कर रही है, ये वही करेंगे, राजनीति हम नहीं करेंगे। और किससे लड़ रहे हैं हम? नहीं, किससे लड़ रहे हैं हम राजनीति से तो लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, हम मंत्री से लड़ रहे हैं, हम तो वो क्या है, वो राजनीति है ना, इसलिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं राजनीति। बिल्कुल, देखो भैया यूपी और बिहार की आईडी देखो, बिहार की आईडी भी देख लो आगे करके। मैं खुद ही कानपुर से हूँ यार, 13 दिन हो गया। नहीं, आप कुछ भी कह दें, अगर वो देशद्रोही आंदोलन था तो मोदी सरकार की हिम्मत क्यों नहीं कि आज भी जो CNRC का कानून है लागू कर दे। अगर उसके गुर्दे में दम है तो लागू कर दे। अगर वो देशद्रोही आंदोलन था, या देशद्रोहियों से फट गई, देशद्रोहियों से डर गए क्या, ये चीज है। आप देखो ना, आपने किसान आंदोलन में उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, सब कुछ कहा आपने, लेकिन क्या वो देशद्रोही? वो देशभक्त लोग रहे हैं और लड़े हैं। वो सत्ता पर जैसे बैठे लोग दिख क्यों नहीं रहा? टेम्परेचर 40 के पार जा रहा है और एक भी वहाँ से कोई बयान नहीं आ रहा, कि ना कोई डेलीगेशन आ रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से फर्क पड़ता है कुछ? अगर पड़ता तो बढ़ने तो थोड़ा सा और हो सकता फर्क पड़ जाए। बात ये नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है। मैंने कहा ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, किसी की जिंदगी, लोगों के रोजगार से, लोगों को महंगाई से जो परेशान है उससे, उनकी मजदूरी से, उनकी जिंदगी से, उनकी शिक्षा से, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। संवेदनहीन सरकार है। लाल किले से बात हुई थी नारी सम्मान की। हाँ, तो उससे मोदी से पूछा ना जाके, लाल किले से बात करी भाई, तो आप बताएं नारी सम्मान का क्या हुआ, मोदी से पूछा जाके। मोदी पहाड़ों में कब जाएंगे? पहाड़ों में ये तो मोदी बताएगा भाई, मैंने तो उसका टाइम टेबल सेट नहीं किया। 2024 के बाद ये बात मोदी से पूछो कि काहे के लिए तो 2000 के चलाए और काहे के लिए अब थूक के चाटा है, अब ये बंद कर दिए भाई। अगर ये इन नोटों से जब चलाए थे भ्रष्टाचार बंद हो रहा था, काला धन बंद हो रहा था, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये 2000 के नोट बंद करने के पीछे कारण है कि अक्टूबर के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। तो उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान है जब पीछे नोटबंदी हुई थी तब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, इसी तरह से अब होने हैं चुनाव। एक बात काटी जा रही है। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, अभी जो मार्केट में है, जो 2000 के नोट चलन में, 4.25 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं, और 1,08,000 करोड़ के नोट उनका पता नहीं है, बंद है, वो चलन में नहीं है, लेकिन है वो नोट। तो कुल मिला के 5 लाख करोड़ के ये नोट हैं 2000 के। इनको जब बदला जाएगा तो आपको मालूम है 30%, 40%, कभी कभी 50% कमीशन पे बदले जाते हैं नोट जो हैं। तो सरकार इसमें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी, इसलिए सारा सब कुछ किया गया है। और दूसरा ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है,
इस लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मामला आपके सामने ला दो कि अब आप उसी में लग जाओ, नोट को देखने लगो। पहले चिप दिख रही थी, अब जो इसे बदलने में लग जाओ, लाइन में लग जाओ।